इनका नाम है आरजू काजमी। ये पाकिस्तान की एक न्यूज एनालिस्ट हैं। ये पाकिस्तान की एक पत्रकार है और मैं बहुत लंबे अरसे से इनको वॉच करता रहा हूं। मैं इनको तब से वॉच कर रहा हूं जब इनका यूट्यूब चैनल भी नहीं था और ये पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट थी और कई बार इनका जो कार्यक्रम वो भारत के टीवी न्यूज चैनल्स पे होता था और ये पाकिस्तान का पक्ष लेकर के तर्क दिया करती थी। लेकिन भारत का माहौल क्या बदला है, पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी माहौल बदलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की न्यूज एनालिस्ट हैं वो अपने न्यूज चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर खुल करके, आपने देखा होगा अक्सर जितने भी पाकिस्तान के लोग होते हैं जब वो कोई बात शुरू करते हैं तो पहले बोलते हैं बिस्मिल्लाहुर रहमानुर रहीम करके बोलते हैं, इसके बाद वो अपनी कोई बात शुरू करते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम जय श्री राम कह के अपनी बात शुरू करेंगे, जो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे आने वाला है। और जो हम बातें कहते हैं ना कि एक दिन पूरा अखंड भारत दोबारा से हिंदू होगा और दोबारा से नाथूराम गोडसे की जो अस्थियां अभी बहाई नहीं गई हैं, उन्होंने कहा था कि जब सिंधु नदी भारत के अंदर बहेगी और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, भारत अखंड होगा, तब मेरी अस्थियों का विसर्जन करना, ये उनकी वसीयत है और उनकी अस्थियां आज भी ऐसी रखी हुई हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान जरूर घर वापसी करेगा। तो वो तो जो आगे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं कि ये आरजू काजमी की घर वापसी कैसे हुई, जरा देखिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, हमेशा ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ जी बेल आइकॉन को भी अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो जी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी। बिल्कुल, हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक बार फिर जय श्री राम कहा है और मैंने आपसे बताया ही था कि मुझे शाहरुख खान को मैंने देखा था जय श्री राम कहते और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी सोचा कि मैं भी भेजा फ्राई में जय श्री राम ही बोला करूंगी। लेकिन खैर, हम सबसे पहले वो शाहरुख खान की वीडियो देख लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। Believers in Lord Ram and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. जी, और ये थे शाहरुख खान और शाहरुख खान ने भी कहा जय श्री राम और साथ ही साथ मुकेश अंबानी के बेटे मौजूद थे और जिनकी शादी है और वो भी जय श्री राम कह रहे थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें आखिर न्यूज वाली क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो मैं ये कह रही हूँ कि हम शाहरुख खान ने जो बोला जय श्री राम, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, अगर आपने देखा हो तो वो जो जय श्री राम की वेव है अब वो यहां तक पहुंच गई है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की जो एक न्यूज एंकर है वो कह रही कि अपना कार्यक्रम हम जय श्री राम बोलकर शुरू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है और विरोध करने वाले लोग कौन है? वही पाकिस्तान के कट्टरपंथी जो बहुत डरे हुए हैं इस समय। उनको लगता है कि मोदी पूरा पाकिस्तान निगल जाएगा, उनको लगता है कि सब पाकिस्तान में खत्म होने वाला है। आप शक्ल देख रहे हैं ना, ये है जाहिद हामिद, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है? उस ट्वीट के अंदर इन्होंने वही वीडियो लगाया है और इस वीडियो को लगाते हुए इन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानीज बोज, लिखा हुआ है कि पाकिस्तानीज बोज डाउन टू शाहरुख खान बट ट्रूथ इज दैट ही वॉज नेवर एंड नेवर विल बी ट्रू मुस्लिम। लुक एट दिस वीडियो एंड हैंग योर रेस फेस इन शेम। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देखिएगा जिसमें कि शाहरुख खान जय श्री राम बोल रहा है। और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये शाहरुख खान है सच्चा मुसलमान नहीं। लेकिन जो आरजू काजमी जैसे पाकिस्तान के लोग हैं
जो कि अपने आप को उदार समझते हैं, उन्होंने धीरे धीरे हिंदुत्व की सनातन संस्कृति को, परंपरा को अपनाना स्वीकार कर दिया है। और यहां पे अब मैं थोड़ा सा चर्चा इस बात की करूंगा कि ऐसा नहीं कि ये कोई पहला मामला है। इससे पहले भी इनका एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो के अंदर इन्होंने अपने दादाजी को बहुत कोसा था। और दादाजी को इसलिए कोसा था क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय इनका परिवार भारत में रहता था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये जो इनके दादाजी थे वो आरजू काजमी को लेकर के हैं, या उस समय इनका जन्म नहीं हुआ होगा, इनका पूरा फैमिली जो थी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी बंटवारे में। और इनके जो दादाजी हैं उनको इस बात का जरा भी पता नहीं होगा कि उनकी बेटी अब एक यूट्यूब चैनल बनाएगी और उस यूट्यूब चैनल में वो पाकिस्तान में रह करके जय श्री राम से अपने वीडियो की शुरुआत करेगी। उनके दादाजी जो पाकिस्तान बनने पर भारत से भागकर पाकिस्तान गए थे। तो इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए आरजू काजमी ने यह कहा था कि मेरे दादाजी ने मेरी वोट लगा दी, मैं तो एक दिवालिया मुल्क में रह रही हूं, अगर मैं भारत में रहती होती और मेरे दादाजी बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ना गए होते तो आज जो है उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। और जब इन्होंने ये ट्वीट किया था तो उसके बाद इनको बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की। तो फिर एक बार फिर से इन्होंने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में इन्होंने अपने दादाजी के ऊपर और इस्लाम के ऊपर जो व्यंग कसे हैं वो व्यंग बड़े सुनने लायक है। जरा सुनिए एक बार। उनको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है। तुम्हारे दादा जो है उनकी रूह यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की जो रूह है वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक हमें बताया गया है इस्लाम में तो 72 हूरें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिजी होंगे, उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे लगा कि जाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, ये था बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब चीजें जो ये लड़की बोल रही है, आरजू काजमी जो बोल रही है, ये एक बनावटी बातें हैं या ये अंदर इनके मन में ये सच है? क्या सच में हिंदूवादी हो गए हैं? क्या मदरसों की शिक्षा जो पाकिस्तान में है जिनसे ये गुजरे होंगे, क्या उस सब चीजों को इन्होंने भुला दिया है? हमने तो यही सुना है कि जो मुसलमान होते हैं उनको बचपन से ही कुरान पढ़ाई जाती है, चाहे कोई IAS PCS के भी लड़के होते हैं तो उनको कुरान पढ़ाने के लिए बाकायदा आलिम आते हैं और कुरान पढ़ाते हैं उनको। यानी कोई भी ऐसा नहीं होता जो कुरान ना पढ़े। और कुरान पहले ये कहता है कि कुरान का पहला अकीदा ही यही है, तौहीद, यानी अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है, दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन यहां पर तो जय श्री राम बोला जा रहा है। अब यहां पर जो है समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि बाला साहब ठाकरे का आपने नाम तो सब लोग जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। जब बाला साहब ठाकरे अपनी हिंदुत्व की राजनीति को धीरे धीरे मुंबई के अंदर ग्रो कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी और वो बात उन्होंने ये कही थी कि कोई भी चीज को, हिंदुत्व को या किसी भी चीज को हम तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक कि वो अर्थतंत्र से ना जुड़ जाए। यानी जो व्यवस्था आपको कुछ आर्थिक लाभ नहीं करा सकती है वो व्यवस्था बहुत दिन तक फल फूल नहीं पाती है। जैसे, और उन्होंने ये कोई नई बात नहीं कही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इन बातों को बहुत गहराई से समझा था और उन्होंने भी इसीलिए हिंदवी साम्राज्य की जब बात कही तो उन्होंने कहा कि हिंदवी साम्राज्य में सब लोग सुखी होंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। यही सपना उन्होंने दिखाया और इस सपने को देखते हुए फिर लोग उस पर आगे बढ़े अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो कहीं ना कहीं जो धर्म होता है या जो, अगर ये इस्लाम धर्म तो नहीं है, इस्लाम तो एक पंथ है, मजहब है, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग हैं, आज पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, पाकिस्तान एक कंगाल इस देश हो चुका है और उस कंगाल देश के अंदर आज लोगों को पता नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा। और ऐसे में उनको जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो इनको एक उम्मीद की तरह, एक रोशनी की तरह से नजर आ रहा है। और यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों, क्योंकि यहां के जो लोग हैं ना, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको तो इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है, वो फॉलो भी करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जब कोड़े पड़ते हैं शरीयत के तो
ना 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 ना, ये वाला इस्लाम को अच्छा नहीं लगता। जबकि शरीयत जब लागू होगी तब तो जाहिर सी बात है कि भैया रेप की सजा तो क्या होगा, फिर समझ लो क्या होगा। व्यभिचार किया तो सीधे सर फोड़ दिया जाएगा पत्थरों से मार मार के, ठीक है। हाँ, चोरी की तो हाथ काट दिया जाएगा। तो जैसे ही इसकी बात आती है वैसे ही उनको लगता है कि इस्लाम में शरीयत नहीं, शरीयत नहीं मतलब 72 हूरें, जन्नत, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन ये शरीयत लागू करके क्राइम में शरीयत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब इस्लाम का स्वाद चख चुके हैं और धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आएगी कि वो उनके पूर्वज क्या थे, किन परिस्थितियों में उनके पूर्वजों को अपना धर्म बदलना पड़ा होगा और एक विदेशी धर्म उनको अपनाना पड़ा होगा। उन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को अब जब वो समझेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे खुद ही एक ऐसी लहर चलेगी कि पूरा अखंड भारत फिर से एक सनातन राष्ट्र में बदलेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन यहां पे अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के जो सारे न्यूज एंकर्स हैं, वो सारे न्यूज एंकर्स या पाकिस्तान में से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ भारत की समाचार दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये हैं मुशाबिर लुकमान, ठीक है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखें यहां तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है यहां पे। और अपने इस यूट्यूब चैनल में अगर देखें तो इन्होंने, इनके 21 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। और जब इन्होंने बनाया था तो बहुत कम फॉलोअर्स थे, 2-3 साल पहले देखा था मैंने। और इनके साथ ये एक न्यूज एनालिस्ट हैं और ये भी यही बता रही है कि भारत की में क्या क्या हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे इसकी हेडलाइंस क्या है, मोदीज मुकेश अंबानी सन वेडिंग, मोदीज कंग्रेचुलेशंस। अब ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का क्या पर वीडियो क्यों दिखा रहे हो? पाकिस्तान के अंदर मोदी ने अगर उसकी शुभकामनाएं दी तो उसके वीडियो क्यों दिखा रहे हो? लेकिन क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में ऐसे लोग हैं जो कि आज भी, जिनके पास क्रय शक्ति है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है। अगर अमेरिका में कोई यूट्यूब वीडियो देखा जाता है तो अमेरिका के हिसाब से यूट्यूब वीडियो बनाने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है। पाकिस्तान के लिए अगर ये लोग वीडियो बनाएंगे तो पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका है, वहां तो कुछ उनको मिलना है नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये अपने पूरा जो मार्केट ऑडियंस है इसको भारत को बना रहे हैं ताकि इनको यूट्यूब से पैसे मिले। यानी आज भी ये लोग बड़ी चतुराई से भारत पे ही निर्भर है आर्थिक रूप से, इस तरह के यूट्यूबर्स। और मैं इसका चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। आज से लगभग 5-6-7 साल पहले की बात है, एक इसका मैंने वीडियो देखा था और इस वीडियो में ये एक मौलाना को बैठा करके खरा सच नाम का कार्यक्रम कर रहा था। और उस कार्यक्रम में ये मुशाबिर लुकमान उस मौलाना से ये पूछ रहा था कि मौलाना साहब बताइए कि मानिए कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मानिए कि हमने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया और वहां पे हमने जो है काफिरों को हरा दिया और उनकी जो औरतें हैं उनको हमने कब्जा करके हम अपने देश पाकिस्तान में ले आए, तो उस समय जो वो लौंडियां होंगी, पूछा कि वो उनका पौधा क्या होगा, वो क्या होंगी फिर? तो मौलाना ने कहा कि वो लौंडियां होंगी कुरान शरीयत के हिसाब से। तो इसने इसके बाद ये कहा, इस एंकर ने, कि तो उनका बंटवारा कैसे होगा? तो फिर उस मौलवी ने ये कहा कि उस वक्त आपकी लश्कर का जो अमीर होगा उसका जैसा निर्देश होगा उसके हिसाब से आपको लौंडियां मिलेंगी। ये इनकी मेंटेलिटी है, ये इनकी लोगों की सोच है, ठीक है। और आज से 7 साल 8 साल पहले, या आज से लगभग ये और पहले की बात होगी, जब मोदी की सरकार नहीं थी, जब एक हिंदू सरकार नहीं थी, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तो इनके हौसले इतने बुलंद थे कि ये भारत पर हमला करके वहां से जो है क्या कहते हैं कि औरतों को लौंडी बनाकर लाने का ख्वाब देखते थे। और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये मोदी के गुणगान कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इनको अपनी औकात जो है वो धीरे से पता चल चुकी है। तो ये बताना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको हर तरह की जानकारी मिलनी चाहिए।